इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफी, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, आरक्षण के लाभ हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, ये भी आरक्षण के लाभ हेतु की 100 प्रमाणित 6 प्रति, निबंधित डाक द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, विकास भवन, गांधी मैदान, पटना, जिसका पिन कोड यहाँ पे बताई गई, इस पते पर आप आवेदन दे सकते हैं। विहित प्रपत्र पटना जिला के वेबसाइट पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन से 20 दिनों तक ही ये लिए जाएंगे। तो अगर आप लोग इसलिए आवेदन देना चाहते हैं तो आज से आपको 20 दिन का मौका मिल रहा है इसमें आवेदन करने का। यहाँ पर देखिएगा अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में उसके अगले दिन तक ही स्वीकार किए जाएंगे। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। इसलिए अगर आप लोग इसलिए आवेदन देना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना आपको 1/8/24 के आधार पर की जाएगी। साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ लगन सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग अभ्यर्थी की औपबंधिक सूची, दावा आपत्ति अभ्यर्थी की मेगा सूची आदि की प्रकाशन https पटना के वेबसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी समाप्त किया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगी। अस्थायी नियोजन कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों को कोई अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। किसी अन्य विवाद परिस्थिति में अथवा अन्य कारणों से विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के पास सुरक्षित रहता है। पदों के विरुद्ध पैनल और वेटिंग लिस्ट भी निर्धारित की जाएगी। अगर आप लोग इसलिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपको वेटिंग में भी रखा जाएगा। तो जल्दी से जाइए, समय कम है, आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर भी जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या भी देख सकते हैं। इस भर्ती में टोटल 6 प्रकार के पद हैं, जिसमें चौकीदार के टोटल 6 पद हैं। यूआर से अगर आप लोग हैं तो इसमें 1 पद के लिए आवेदन निकालेंगे। यूआर फीमेल से हैं तो 1 पद, ईबीसी से हैं तो 1 पद, अगर आप लोग एससी से हैं तो 1 पद। इसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 7,944 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा आपका 20 से 45 वर्ष के बीच है, तभी आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि साक्षर होना चाहिए, यानी कि लिखने पढ़ने का ज्ञान है तो आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आप 8वीं या तो 10वीं पास है या तो 5वीं या 6ठी पास है तो भी आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपसे कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेगा, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, तो जल्दी से आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। और अगला पद की बात करें तो अगला जो पद है आया कि ये केवल महिलाओं के लिए, जिसमें टोटल 24 पद हैं, जिसमें यूआर का 9 पद है, ईबीसी का 4, बीसी का 3, एसी का 4, एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस का 2, बीसी ईबीसी का 1। जबकि इसमें वेतन की बात कर लेते तो आपको वेतन जो मिलेंगे केवल 7,944 रुपये प्रति माह दी जाएगी। और ये भर्ती पटना जिला के अंतर्गत निकाली गई। अगर आप लोग पटना जिला के अलावा अगर बिहार के किसी भी जिला से हैं तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें उम्र सीमा आपको 20 से 45 वर्ष के बीच है, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लिखने पढ़ने का ज्ञान यानी कुछ जानते हैं तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल इसमें 24 पद है जो सिर्फ आया के लिए बता रहे हैं। अगला जो पद है चिकित्सक जो अंशकालिक है, यहाँ पर पदों की संख्या 4 है, जिसमें यूआर के लिए 1 है, यूआर फीमेल के लिए 1, ईबीसी का 1, जबकि एसी का 1 है। इसमें आपको वेतन जो मिलेंगे 9,930 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका अगला जो पद है वो है नर्स का। नर्स के लिए टोटल 4 पद है, इसमें यूआर का 1, यूआर फीमेल का 1, ईबीसी का 1 और एसी का 1 है। इसमें आपको जो वेतन मिलेंगे 11,916 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उम्र सीमा आपका 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट डिप्लोमा है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर नेक्स्ट पद की बात करें तो नेक्स्ट जो पद है वो सामाजिक कार्यकर्ता सा अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर। इसमें भी 4 पद है, जिसमें यूआर के लिए 1 सीट है, यूआर फीमेल के लिए 1, ईबीसी का 1, जबकि एसी का 1 है। टोटल 4 पद है। इसमें आपका तो वेतन मिलेंगे 18,536 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष के बीच मांगी जा रही है। अगर आपका उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष के बीच है तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपका जो योग्यता होनी चाहिए सामाजिक मनोविज्ञान या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का अनुभव है तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपका वेतन 18,000 प्रति माह मिलेंगे। टोटल 4 पद है।
और इसका अगला यानी कि अंतिम जो पद है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का, कि मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए 4 पद है। इसमें यूआर का 1 है, यूआर फीमेल का 1, ईबीसी का 1, जबकि एसी का 1 है। इसमें आपका जो मूल मानदेय मिलेंगे यानी कि सैलरी जो मिलेंगे 23,170 रुपये प्रति माह दी जाएगी। उम्र इसमें 25 से 45 वर्ष के बीच है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी पहले समझ लीजिए। सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान में स्नातक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या प्रतिष्ठित संस्थान से बाल संरक्षण काउंसलिंग बाल विकास डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट है तो आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। कार्य करने कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो आपको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उसके साथ साथ आपके पास एमएस ऑफिस का पर कार्य करने के साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने पढ़ने और बोलने का भी क्षमता होनी चाहिए, तभी आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल पदों की बात करें, टोटल 44 पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि बिहार में सबसे अधिक पदों की संख्या की बात करें तो इसी जिला के अंतर्गत निकाली गई है, जो कि ये बिहार पटना जिला के अंतर्गत निकाली गई है। और ये भर्ती बिहार के सभी जिला में लगभग निकाली जा रही है। तो अगर आप भी अपने जिला की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।